सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी। धनंकार एक सेठ था। वह अपने बर्तनों को किराए पर देता था और उससे पैसे कमाता था। एक बार किसी को किराए पर बर्तन दिए। वह इंसान उससे बर्तन ले गया और किराए दे गया। लेकिन जब उसने बर्तन वापस लौटाए तो 2-3 बर्तन उसने फालतू दे दिए, ज्यादा दे दिए। वह सेठ सोचने लगा कि क्या बात है, तुमने ज्यादा बर्तन क्यों दिए। वह आदमी कहने लगा कि आपने जो बर्तन दिए थे, ये बर्तन उनकी संतानें हैं, इसीलिए इन्हें भी आप संभाल कर रख लीजिए। वह सेठ बड़ा खुश हुआ कि यह अच्छा ग्राहक है, यह तो मुझे फायदा देगा, किराए तो मुझे मिलेंगे ही, साथ में फालतू बर्तन भी मिल जाएंगे। इस तरह चंद दिन बीते। वही आदमी फिर आया और लौटाते समय फिर थोड़े बर्तन ज्यादा करके दिए और बात वही कही कि ये बर्तनों की संतानें हैं। सेठ फिर बहुत खुश हुआ और दोबारा सारे बर्तन रख लिए। 1 महीने के बाद वह आदमी फिर सेठ के पास गया और कहने लगा कि मेरे पास कुछ मेहमान आए हैं, कृपा करके आपके पास जो चांदी के बर्तन हैं वो कृपया मुझे दे दीजिए। पहले तो सेठ कुछ सोच में पड़ा, फिर सोचा कि मैंने पहले जितने बर्तन दिए, ये व्यक्ति उससे ज्यादा बर्तन मुझे दिए थे। इस बार कुछ चांदी के बर्तन ज्यादा मिलेंगे। इस तरह उसने बर्तन को उस इंसान को दे दिया। समय बीतता गया पर वह आदमी बर्तन लौटाने नहीं आया। अब सेठ बहुत परेशान हुआ। अंत में सेठ उस व्यक्ति के घर पहुंचा और उससे पूछा कि अरे भले मानस, तूने ये बर्तन वापस क्यों नहीं किए। वह आदमी बहुत ही मायूस सा चेहरा बनाकर कहने लगा कि सेठ जी क्या करें, आप जो चांदी के बर्तन दिए थे उनकी मौत हो गई। सेठ बहुत तमतमाया, बहुत गुस्से में आ गया, कहने लगा कि क्या बात है, कभी बर्तनों की मौत होती है, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। वह आदमी कहने लगा सेठ जी, जब मैंने कहा था कि बर्तनों की संतानें हो रही हैं, उस वक्त तो आप सब ठीक मान रहे थे, खुश हो रहे थे। यदि बर्तनों की संतानें हो सकती हैं तो मर क्यों नहीं सकती। इसी तरह संसार की हालत है। माया के पीछे इंसान इतना अंधा और लालची हो जाता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। भक्त जन हर कदम पर इंसान को चेतावनी देते हैं कि हे इंसान, तू जिन महात्माओं के, जिन संत जनों के वचनों को सुनता है, पढ़ता है, तो इसके ऊपर सत्य को जानकर दृढ़ भी हो जा। लालच में पड़कर सत्य का साथ न छोड़, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। गुरु की कृपा से हमें सच की प्राप्ति हो गई।
अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सदा सच को ही अपना सहारा मानकर जिए। अब हमें दोबारा दुनिया की माया में, दुनिया की बुराइयों में नहीं फंसना है। हमें प्रीत प्यार से अपना जीवन गुजारना है। बैर विरोध की कीचड़ से सदा दूर रहना है। हमें जहां अपने सत्संगी भाइयों, संत महापुरुषों का हृदय से आदर सत्कार करना है, वहीं संसार के हर प्राणियों को भी वैसे ही सम्मान देना है, क्योंकि संत महापुरुष यह भली भांति जानते हैं कि हर घट में निरंकार दातार का नूर विराजमान है। हम जब भी संगत करें, ऐसे इंसान की करें जो हमें दृढ़ करे, जो हमें इस परम पिता परमात्मा की तरफ ले जाए, जो मनमुक्ता की तरफ न ले जाए, जो हमारे विश्वास को पक्का करे, जो हमें निराशा की ओर ले जाए, बुराई की ओर ले जाए, सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश करे। हम उससे माफी मांग लिया करें और हमेशा अरदास करें कि हमें यह जो सच्चाई मिली है, जो प्यार मिला है, दातार के सहारे हम इसी पर अपना जीवन ढालते चले जाएं। जब तक कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ता, तब तक किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे कई बार आपने एक कहानी सुनी होगी कि कुछ तोतों ने एक बात सीख ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। जब शिकारी ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही मायूस हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा, अब तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। वह वापस घर आ गया। अगले दिन जब भूख ने सताया तो फिर जंगल में चल पड़ा, जाल और दाने लेकर। तोते फिर वही बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। आखिर शाम को उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाल डालकर देख लूं, दाने डालकर देख लूं। उसने वैसा ही किया। जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल के ऊपर आकर बैठने लगे। शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और अपने कंधे पर रखकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। तोते अब भी वही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। दाना भी खा गए, जाल पर भी बैठ गए और फंस भी गए, फिर भी बोली वही बोल रहे। ऐसे ही किसी की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से भी कुछ नहीं बनता जब तक उसके साथ कर्म न जुड़ा हो। अगर उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान हो जाता, लेकिन फिर भी वे जाल पर आकर बैठ जाते, तब भी वे जकड़न में ही थे। इसी प्रकार जिस इंसान का ब्रह्मज्ञान के साथ कर्म जुड़ जाता है, वही बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, आवागमन के से छुटकारा प्राप्त करता है और किसी ढंग से इनके बंधन नहीं कर सकते। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। जब हमारे जीवन में ऐसा सद्गुरु आ जाता है, ऐसा गुरु आ जाता है जो हमें परमात्मा अर्थात निरंकार का ज्ञान कराता है, तब हमारा जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बन जाता है। सद्गुरु की कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और जीवन में सही दिशा और दशा प्राप्त हो जाती है। निरंकारी मिशन में ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के समय 5 प्रण कराए जाते हैं, जिसका पालन करना
प्रत्येक श्रद्धालु के लिए अनिवार्य माना जाता है। ये प्रण हमें विनम्रता, समर्पण, प्रेम, सेवा, सत्संग और गृहस्थ जीवन में रहते हुए निरंकार से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने अनुभूति के समय 5 प्रणों की अनिवार्य आवश्यकता बताई है और महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवतार वाणी शब्द नंबर 9 में लिखा है कि बिना परहेज के दारू जैसे असर कभी नहीं कर सकता, अमल करे ना हाथ से जब तक काम न कोई सर सकता, पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं इतबारे अगर, बिना गुरु के ज्ञान न होता, ज्ञान बिना ना टिकता ध्यान, अवतार जो 5 प्रण न माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान, अवतार जो 5 प्रण न माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान, एक तू ही निरंकार। अर्थात जिस प्रकार परहेज के बिना औषध का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता और स्वास्थ्य लाभ भी नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान को जब तक आचरण में न लाया जाए तो जीवन में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यह ज्ञान संत की कृपा से और संत की कृपा, सत्कार और श्रद्धा से प्राप्त होती है। यह ज्ञान कभी भी गुरु के बिना नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना मन स्थिर नहीं होता। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि जो जिज्ञासु 5 प्रणों का पालन नहीं करता, उसे गुरु प्रदत्त शब्द का यथार्थ ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, तत्वबोध नहीं हो सकता। ये 5 प्रण क्या हैं? जो संत निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांत हैं। नंबर 1, तन मन धन प्रभु यानी निरंकार की देन है। इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में उपयोग करना है और इनका अभिमान नहीं करना है। नंबर 2, जात पात, वर्ण, आश्रम आदि से के आधार पर न अभिमान करना है, न ही दूसरों से नफरत करनी है। नंबर 3, किसी के खान पान और रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी है। नंबर 4, गृहस्थ में रहना है। वे साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। नंबर 5, सदगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की आज्ञा के बिना नहीं खोलना है। यह 5 प्रणों का संकेत किया गया है कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन 5 प्रणों का पालन दृढ़ता से करने वाला व्यक्ति ही अपनी सूरत में ब्रह्म ज्ञान को टिका सकता है। बाबा अवतार सिंह जी के अनुसार सत्कार या श्रद्धा के बिना संत कृपा नहीं हो सकती। संत कृपा के बिना गुरु प्राप्त नहीं होती। ऐसे गुरु में श्रद्धा और विश्वास बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
और बिना ज्ञान मतलब ज्ञान बिना मन स्थिर भी नहीं होता। गुरु के द्वारा दिए गए 5 प्रणों का दृढ़ता से पालन किए बिना मन में यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं टिकता। कहते हैं कि सेवा सुमिरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। 5 प्रणों को पढ़कर और मनन करके संत स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि अवतार वाणी के रचयिता ने समाज की नब्ज पहचान कर अपनी अलौकिक शक्ति से ही इन 5 प्रणों का निर्माण किया था, जिसमें उच्च कोटि का जीवन दर्शन और समाज दर्शन निहित है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज को ब्रह्मज्ञान तो अपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह से प्राप्त हुआ था, परंतु इन 5 प्रणों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया था, जो एक ओर तो कल्याणकारी समाज का निर्माण में सहायक हुए और दूसरी ओर व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बनाने में सहायक हुए। यानी व्यक्ति लाभ भी है और सामाजिक लाभ भी है। महापुरुषों, ये 5 प्रण सिर्फ ज्ञान देते वक्त जो बताया गया है, यह हमारे जीवन को सिर्फ निखारता नहीं है, बल्कि यह हमेशा हमें इस निरंकार के साथ जोड़े भी रखता है। जब हमें ज्ञान होता है कि हमें करना क्या है, तो हमें हमेशा अपनी मंजिल को पाने में बहुत ही सरलता मिलती है। हमें ध्यान रहता कि मेरी मंजिल क्या है। सदगुरु ने जो 5 तत्व बताए हैं, उनको हूबहू पालन करना है। सेवा सिमरन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, तभी वास्तव में हम एक निरंकारी कहला सकते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार।